नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जल्द ही बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा खूब हो रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुई है क्योंकि जेडीयू और भाजपा के रिश्ते ठीक नहीं और कुछ ऐसे फॉर्मूले बिठाए जा रहे हैं जिससे ये साफ पता चल रहा है कि जेडीयू और भाजपा के बीच में फंसे पेच की ही वजह से मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी पहले भी दी गई थी कि खरमास के बाद जल्द ही बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा और साथ ही साथ तमाम मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन अभी आलम यह है कि अब बिहार में फिलहाल 14 मंत्री हैं लेकिन विभाग 44 हैं और ऐसे में इसका सीधा असर कामकाज पर देखने को मिल रहा है और बिहार की जनता इससे आहत हो रही है। अब ऐसे में कौन सा फॉर्मूला है जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच पेच फंसता हुआ नजर आता है, ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। हाल ही में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उनका ये भी दावा है कि यह काम किसी महीने हो जाएगा। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री जी ने कहा तो यह स्वाभाविक है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दरअसल उम्मीद की जा रही थी कि खरमास के तुरंत बाद ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लेकिन विस्तार टलते जाने से कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में अभी भी कई पेच सुलझनी बाकी है। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में देर होने का साइड इफेक्ट सरकार के कामकाज पर साफ दिख रहा है। कैबिनेट विस्तार न होने के कारण सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। एक एक मंत्री के पास कई कई विभाग हैं और अब तो बजट सत्र की तारीख भी तय हो गई है, फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा नहीं सुलझ रहा। गौरतलब है कि नीतीश कैबिनेट में अभी सिर्फ 14 मंत्री हैं, जबकि विभागों की कुल संख्या 44 है। ऐसे में एक एक मंत्री के पास कई कई विभाग हैं, जिसके चलते अपने विभागों में बैठ भी नहीं पा रहे हैं। बता दें कि बीते वर्ष 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने 14 मंत्रियों के साथ शपथ लेकर कैबिनेट का गठन किया था। बीजेपी के साथ जेडीयू के 5 थे और मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद 4 ही मंत्री बचे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक और वीआईपी से मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया। एनडीए सरकार को बने 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। इसकी एक बड़ी वजह है कि इस बार जिस तरह का जनादेश आया उसमें मंत्रिमंडल में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका चाहती है, जिस पर जेडीयू राजी नहीं है और वो 50-50 का फॉर्मूला चाह रही है। बता दें कि बिहार के 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 15% सदस्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से बिहार में मुख्यमंत्री सहित कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। इस बार बिहार चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली, जिनमें सबसे ज्यादा बीजेपी को 74, वहीं जेडीयू को 43 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4 और विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल इस बात की खबर सियासी गलियारों में खूब गूंज रही है कि कहीं ना कहीं अब जल्द ही 2-4 दिनों के भीतर ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। लेकिन उससे पहले जेडीयू और भाजपा के बीच के रिश्ते को लेकर भी कई सारी बातें विपक्ष की तरफ से तो की ही गई और बता ये जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में जो पेच फंसा है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के रिश्ते की ही वजह से हुआ है। आपको बता दें कि जो फॉर्मूला सामने निकल कर आया है वो ये है कि बीजेपी जिस तरीके से इस बार के चुनाव में उनका गणित सामने आया, यानी कि बड़े भाई की पार्टी के तौर पर उभरी, ऐसे में वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री उनके ही हों। लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू इस पर राजी नहीं है और यही वजह है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में अब तक देरी हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।